नमस्कार। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर सैटरडे और संडे वीकेंड के दौरान इस लाइव शो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं और पर्पस ये होता है कि ये जो टॉपिक होते हैं वो हमारे जीवन के आसपास की चीज़ों के साथ, घर की समस्या के साथ, घर की अलग अलग पोजीशन के साथ, बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गेस्ट रूम एंड वास्तुशास्त्र। जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ टाइम से कहा है कि फिलहाल हम जिस टॉपिक को भी सिलेक्ट करेंगे उसमें हमारा मेन पर्पस रहेगा 2021 के बारे में। लेकिन आज मैं अपने इस शो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा अपना दुख आपके साथ बांटना चाहती हूँ। फैमिली जो होती है उसमें रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। कुछ नज़दीक के रिलेशनशिप होते हैं, आसपास के रिलेशनशिप होते हैं। हर चीज़ कितनी भी गहराई के साथ जुड़ी क्यों ना हो, लेकिन इंसान के स्वभाव की सरलता, उसका प्यार, उसकी महानता हमें बहुत करीब लेकर आती है। मेरी फैमिली के साथ जुड़े हुआ इतना ही क्लोज़ रिलेशनशिप, जिसमें वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानते थे, मतलब वो मुझे अपनी छोटी बहन मानते थे, मैं उनको अपनी बड़ी बहन मानती थी। उनका मंडे देहांत हो चुका है और आज हम अपने शो की शुरुआत से पहले मेरे जितने भी फेसबुक के व्यूअर्स हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले कुछ देर के लिए उनके बारे में प्रे करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारा जो ये लाइव शो है ये एक फैमिली मेंबर और व्यूअर की तरह बन चुके हैं। ये जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, ये सब इसको मैं फैमिली मेंबर कंसीडर करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में वास्तु की कंसल्टेंसी से जितने रिश्ते बनाए हैं उन सभी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध है। मैं क्लाइंट बहुत ही कम बनाती हूँ, मैं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जिन लोगों के भी साथ मैंने आज तक काम किया है वो सब मेरे लिए मेरे परिवार का हिस्सा है। तो इस तरह मेरे अपने परिवार के जो लोग हैं वो भी सब यही समझ लो कि एक बहुत बड़ा इस दुनिया में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए वास्तु के माध्यम से ईश्वर ने मेरे को एक वरदान दिया है, जिससे मेरा परिवार बढ़ता ही जाता है। तो सुख और दुख जिंदगी के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नाजुक पल होते हैं, जब आदमी थोड़ा सा मायूस होता है, तो एक दूसरे के मोरल सपोर्ट से हमें सांत्वना मिलती है। कल संडे को जो हमने लाइव शो के बारे में आपसे यूट्यूब के ऊपर कहा था, उसको फैमिली इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से हम चेंज करके ट्यूसडे 3 बजे करने वाले हैं। मैं दोबारा बताती हूँ, कल संडे के यूट्यूब का लाइव शो हमने चेंज करके सेम टॉपिक के बारे में ट्यूसडे दोपहर में 3 से ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार 3 से 4 बजे का रखा हुआ है, जिसका टॉपिक वही रहेगा, कलर वास्तु एंड 2021। और अभी आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेरी और आपकी दोनों की दुआ मिलके उनकी आत्मा को सद्गति ईश्वर प्रोवाइड करे। ऐसे जो इंसान पूरी ज़िंदगी आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में भी इतना इनोसेंट हो, इतना भोला हो, जिसको सिर्फ लोगों के साथ प्यार करना, उनका ध्यान रखना, लविंग, केयरिंग, उनके रिलेशनशिप इतने हेल्थी हुआ करते थे कि जो प्यार और लगाव वाले लोग होते हैं, जिनमें सिर्फ सद्भावना होती है, वो फ़ोन पे बात करने से, किसी को भी स्पर्श करने से, किसी को भी मिलने से हमें पता चलता है कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो शायद एंजल की तरह है, ईश्वर के अवतार की तरह है। पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत से पहले हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपना प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। मेरी उम्मीद है कि मेरे साथ आप भी प्रार्थना करें और आपकी और मेरी प्रार्थना से ईश्वर जो है वो उनका दोबारा जो भी उनकी सद्गति प्राप्त होगी उनको मोक्ष प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले उस आत्मा के लिए जो सबसे पवित्र और एंजल के अवतार की थी, उसके लिए कुछ प्रार्थना करके और अपने शो की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना
न मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं न मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् न मृत्युमोक्षीयमामृतात्। दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, हम कितने भी मॉडर्न ज़माने में चले जाए, लेकिन पुराने सालों से जो आमतौर पे प्रकृति की प्रतिक्रिया है, प्रकृति के जो नियम है, वो आज भी वही है। चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे लंदन में रहो, कनाडा में रहो कि इंडिया में रहो, पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर रहो, चाहे आप किसी भी रिलीजन में बिलीव क्यों ना करते हो, कोई भी मान्यता के साथ आपकी आस्था जुड़ी क्यों ना हो, चाहे आप ईश्वर में भरोसा करते हो या ना करते हो, लेकिन हर अलग अलग तरह के स्वभाव के व्यक्ति के लिए, अलग अलग तरह के धर्म के साथ बंधे हुए व्यक्ति के लिए, अलग अलग तरह के कंट्री में रहने वाले रिलीजन के साथ बने हुए व्यक्ति के लिए प्रकृति बिल्कुल एक जैसे चलती है। इस पृथ्वी पे अवतार लेने के बाद अगर ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो उनको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आपके और मेरे जैसे लोगों को तो ये बात स्वाभाविक, हमारी जो दिनचर्या प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी कोने में दुनिया में रहता है, वो प्रकृति का हिस्सा है। हम कितने भी मॉडर्न ज़माने में चले जाएं, अगर आप पुरानी हिस्ट्री से लेकर आज तक आगे आओगे तो आपने एक बात देखी होगी कि प्रकृति में फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। आपके साल के कैलेंडर कितने भी बदल गए, आपके एडवांस थॉट प्रोसेस बदल गए, साइंस के रिसर्च बदल गए, हमारे रहन सहन के तरीके बदल गए, लेकिन प्रकृति अपने नियमों के अनुसार ही चलती है। और इस अर्थ के ऊपर जब तक उनका साम्राज्य है, जिसको हम यूनिवर्सल पावर बोल सकते हैं, उनके अलग अलग हर रिलीजन के हिसाब से कोई भी नाम हो, लेकिन जो परमात्मा है या यूनिवर्सल पावर है या एक अलौकिक शक्ति है जो हम सब का संचालन करती है, हमारे साथ रहती है और जिसकी वजह से इंसान का अवतार होता है, जीवन के साथ मृत्यु जो है वो जुड़ा हुआ होता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है कि आदमी सब कुछ जानते हुए भी जब अपने जीवन काल के दौरान अच्छे पैसे बनाता है, खुशखुशाल लाइफ में जीता है, बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करता है, तब वो प्रकृति के नियमों को भूल जाता है और उसको यही लगता है कि यही मेरी लाइफ है, मैं ही सब कुछ हूँ। और ये जो ईगो प्रॉब्लम होती है और मैं जो होता है, उसमें कई बार हम प्रकृति के सारे नियमों को, सब कुछ, अपने आसपास के रिश्तों को परे कर देते हैं, सबसे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन उसके साथ जब कभी कोई ऐसी बात बन जाती है कि जिसकी वजह से लोग विवश हो जाते हैं ये बात को समझने के लिए कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। सिंपल बात यह है कि इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को यिन और यांग दो एनर्जी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पानी है तो फायर है, मेल है तो फीमेल है, विंटर है तो समर है, लाइफ है तो डेथ है। ये सारी चीज़ जो है वो इक्वल है। ईश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं और इस पृथ्वी में संतुलन बनाए रखने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह की एनर्जी को एक सिंपल अल्फाज में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हर चीज़ बैलेंस हो, तब तक लाइफ जो होती है वो सही चलती है। कोई भी एनर्जी लेवल, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी अगर बढ़ जाती है तो वहाँ से एक या दूसरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गेस्ट रूम एंड वास्तुशास्त्र। गेस्ट रूम के बारे में आपने कितनी सारी बातें सुनी होंगी। गेस्ट रूम की अच्छाइयों के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि हमारा रिलीजन कहता है कि मेहमान जो होते हैं उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी के घर मेहमान का आना खुशहाली माना जाता है। इस्लाम में कहा जाता है कि आपके घर में कोई भी मेहमान आकर अगर खाना खाने वाला हो तो उसके हिस्से का खाना आपके घर में खुदा खुद यानी कि अल्लाह 7 से 10 दिन पहले आपके घर में उस खाने की व्यवस्था खुद ही कर देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति जो होता है वो आपके घर में आता है।
कहा जाता है कि खाने खाने के ऊपर मतलब दाने दाने के ऊपर खाने वाले का नाम होता है। बहुत सारी कहावतें हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में गेस्ट आते हैं, रुक जाते हैं और घर जो होता है वो मेहमानों से भरा रहता है। धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। हम अपनी जीवन दिनचर्या पैसे कमाने के लिए परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए खुद के लिए समय नहीं निकालते, मेहमानों के लिए समय कहाँ से निकालेंगे। तो कुछ घर ऐसे भी बन गए कि जिनके घर में आज भी हम वास्तु कंसल्टेंसी करते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर कभी कोई गेस्ट नहीं आता। वास्तु के अनुसार कोई भी घर बनता हो दुनिया की किसी भी कंट्री में, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे गेस्ट रूम होता है। गेस्ट रूम का पर्पस अलग अलग तरह से होता है। गेस्ट रूम आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके घर में आते हैं, 1 या 2 दिन रुकते हैं और चले जाते हैं, तो उनके लिए आपके घर में एक अरेंजमेंट होता है। इंडिया या कई बार कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग में लोग रहते हैं या वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हैं, हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी भी कंट्री में रहते हैं, छोटी सी जगह हो, फिर भी लोगों के दिलों में बहुत बड़ी जगह होती है और उनके घर में भी आने वाले मेहमान कैसे भी करके एडजस्ट करके कई बार लोग अपना बेडरूम उनको देते हैं और मेहमान की हॉस्पिटैलिटी यानी कि खातिरदारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे हर अलग अलग कंट्री में रहने वाले कॉमन इंसान की फितरत ये होती है, हमारे स्वभाव की फितरत ये होती है कि जब कोई आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम उनके साथ 1 घंटा स्पेंड करें, वो हमारे घर में रुके, हमें अच्छा लगता है। हमारी परंपरा ऐसी है कि अगर कोई घर में बीमार है तो काफ़ी दोस्त रिश्तेदार आते हैं, उसको सहारा देते हैं। कभी कोई बच्चा पैदा होता है, दोस्त रिश्तेदार आते हैं और सेलिब्रेशन में वो आपकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। जब कोई दुख का माहौल होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तभी भी रिश्तेदार आते हैं और वो आपके दुख में सहभागी हो जाते हैं। और इसकी मोरल सपोर्ट की वजह से जिनके घर के ऊपर आपत्ति आई है, जो दुख और पीड़ा के साथ विचलित है, उनको कुछ हद तक तसल्ली मिलती है। आने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख की टू द स्केल मेजरमेंट करके उसको कम या ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन उसके आने मात्र से, यानी कि हमारी परंपरा ऐसी है कि जब आप एक माहौल में हो और किसी भी अपने दोस्त रिश्तेदार या किसी के घर में आने के माध्यम से आपकी जो लाइफस्टाइल होती है, आपकी लगता है यहाँ पे कुछ आवाज़ की डिस्टरबेंस है, तो मैं ज़रा कोशिश करती हूँ इस आवाज़ को बंद करने की। अगर आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें गेस्ट रूम की परंपरा में सबसे पहले बात आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा गेस्ट रूम ऐसे होते हैं कि आपके घर में जो मेहमान होते हैं या आपके बच्चे होते हैं, वो भी शादी के बाद कई बार आपके घर में आते हैं और उनके लिए भी आप कई बार गेस्ट रूम प्रोवाइड करते हो। तो गेस्ट रूम जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से लोगों के घर में बनने की व्यवस्था होती है। आज हम 2021 और गेस्ट रूम के बारे में बात करने वाले हैं। 2021 में ऐसी क्या खास बात है और वास्तुशास्त्र जितना इम्पोर्टेंट आपके घर के लिए होता है, आपके घर परिवार में रहने वाले लोगों के लिए होता है। बेडरूम होता है, घर के बच्चों के कमरे होते हैं, घर के अंदर अलग अलग तरह की जो भी व्यवस्था होती है, वो घर के मुखिया के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट रूम की रचना इसलिए होती है कि किसी भी साल के बदलने के साथ आपके घर में जितने चेंजेस स्वाभाविक तौर पे आप करते हो, गेस्ट रूम को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसकी खास वजह है। कई बार लोग अपने घर में बहुत अच्छा फर्नीचर बाय करते हैं और जो गेस्ट रूम जो होता है उसमें कई बार अपना पुराना फर्नीचर रख देते हैं। कई बार अपने गेस्ट रूम के अंदर जाके वो आयरनिंग वगैरह यानी कि कपड़े वगैरह प्रेस करने हो, अगर घर में करने हो तो अपने गेस्ट रूम में जाके वो अपना आयरन यूज़ करते हैं और बाकी सब कमरे जो होते हैं उसको बराबर रखते हैं। जब पूरे घर का वास्तु होता है तो वो कहते हैं कि हमने आपका शो देखा था,
आपने कहा कि मास्टर बेडरूम में आयरन नहीं होना चाहिए, मास्टर बेडरूम में नेचुरल प्लांट नहीं होने चाहिए, मास्टर बेडरूम के अंदर पानी की बनी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमने ये जो सारी व्यवस्था है वो यहाँ पे गेस्ट रूम में कर दी। लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं चलता है कि गेस्ट रूम जो होता है वो आपके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार आपके घर का हिस्सा होता है। अब गेस्ट रूम की वजह से वास्तु दोष कैसे खड़ा हो सकता है? गेस्ट रूम की वजह से कई बार आप अपने प्रियजन को कैसे आ, उनके साथ रिश्तों में मतभेद हो सकता है। गलत गेस्ट रूम की वजह से आपके माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में रहने आए हैं और अगर उनके हेल्थ इशू है तो आपकी कितनी भी हॉस्पिटैलिटी के बाद भी आप उनको जितना अच्छा करना चाहते हो उसके बाद भी आपके घर में कोई इंसिडेंट यानी कि कोई दुर्घटना बनती है और हम लाइफ टाइम अपने आप को कभी भी फॉरगिव नहीं कर पाते। तो काफ़ी गेस्ट रूम के अलग अलग प्रभाव होते हैं। आज हम सबसे पहले वास्तु में ये देखेंगे कि गेस्ट रूम की रचना कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात समझेंगे कि 2021 के अनुसार गेस्ट रूम के वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या प्रभाव हो सकते हैं। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जैसे ही साल बदलता है यू हैव टू फोकस ओनली मेन डोर एंड गराज डोर। कभी भी साल बदलता है तो उसके साथ साथ आपको अपने पूरे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बड़े चेंजेस नहीं करने पड़ते, लेकिन जितने कलर्स कॉम्बिनेशन को आप बैलेंस रखते हो उससे होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव को आप जितना संभालते हो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अपने गेस्ट रूम, स्टोरेज रूम, लॉन्ड्री रूम, सीढ़ियों के नीचे कई बार एक छोटा सा स्टोरेज एरिया होता है वहाँ का एरिया, मड रूम, किचन की पेंट्री और कई बार बेसमेंट के अंदर कुछ अलग अलग तरह के जिम रूम, बेडरूम के अंदर कई बार गेस्ट रूम बना होता है वो, और टॉयलेट बाथरूम की रचना कई बार कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार होती है। ये सारे घर के ऐसे कॉर्नर है जो मैं आपके साथ याद करके बताने की कोशिश करी हूँ। सीढ़ियों के नीचे कोई तरह की व्यवस्था बनी हुई हो, मडरूम की व्यवस्था बनी हुई हो, तो कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हमारा ज़्यादातर वास्तुशास्त्र को घर में अप्लाई करने का फोकस एक ही होता है, घर का मुख्य द्वार। काफ़ी लोग जब नया घर खरीदते हैं और तब मेरे साथ फ़ोन पे बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि नहीं मुझे ज़्यादा नहीं सुनना, मुझे ये बता दो मेरे लिए दरवाज़ा कौन सा अच्छा रहेगा, मैं उतना सुन लेता हूँ, उसके बाद सुनूंगा ना तो मुझे लगता है मेरे में वहम पड़ जाएगा। तो मैं उनको पूछती हूँ कि आप पुराने घर में रहते थे तो उस वक्त आपने घर का दरवाज़ा सोच के लिया था? तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं हाँ सोच के लिया था। तो फिर मैं कहती हूँ कि उसमें तो आपने दरवाज़ा सोच के लिया था तो आपको वहाँ पे सब चीज़ में प्रोग्रेस ही रहा क्योंकि आपने तो सिर्फ डोर पे फोकस किया था। तो बोले नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं रहा, समझ में नहीं आया कि किस तरह से अच्छे बुरे प्रभाव रहे, लेकिन जॉब मिली, चली गई, ये हुआ। वो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो वो बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग और पावरफुल प्रॉफिटेबल नहीं होती है क्योंकि उन्होंने फोकस एक डोर को किया था। वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। आप खाना बनाने जाते हो अपने किचन में और सिर्फ रोटियां पका के बाहर आ जाओ और बोलो बाकी मुझे कुछ नहीं बनाना क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो उससे वो फूड कंप्लीट नहीं होता है। आप लंच और डिनर बनाते हो तो जितनी वैरायटी आपको अपने परिवारजनों के सदस्यों को चाहिए वो आप पूरी कंप्लीट बनाते हो, तब जाके एक पूरा मील बनता है, एक पूरा लंच बनता है, एक कंप्लीट डिनर बनता है। फिर जितनी भी उसमें वैरायटी डालो, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जब आप घर का वास्तु करते हो, घर का वास्तु वो सिर्फ दरवाजे पे जाके सीमित नहीं होता है, कई बार दरवाजे का इम्पोर्टेंस भी नहीं होता है। वास्तु कंसल्टेंट घर जब खरीदता है तो उसकी सबसे प्रायोरिटी होती है कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी के हिसाब से उस घर में 2 लोग रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, जो भी रहेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट, करंट रिक्वायरमेंट 2021 में घर खरीदा, 2028-20 में खरीदा, 1998 में खरीदा पास्ट में या भी, तो अभी जो इसके बाद आने वाले घर में सदस्य है, पहले बेटी की शादी नहीं हुई थी, दोबारा जब घर खरीदने के लिए गए तो बेटी ससुराल पहुंच गई और बाकी के जो लोग बचे इनके लिए घर खरीदा, तो रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से क्राइटेरिया जो होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। अब गेस्ट रूम जो होता है उसमें पहली शुरुआत में आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब कभी आप वास्तु को अप्लाई करने की कोशिश करो तो परफेक्ट करो। मैंने कल किसी का कंसल्टिंग किया, बहुत टाइम से मैं उनको जानती हूँ, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा, कई बार लोगों के साथ एक ऐसा लगाव बन जाता है, तो उस परिवार के साथ भी मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। अब पुराने घर में जो वास्तु था वो हमने अप्लाई किया था, अब वो नए घर में मूव हो गए, नया घर, नई दिशा,
जिस डेट से उनका मूविंग हुआ वो डेट उस घर की जन्म कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ बन गई। ये समझ लो कि जैसे आप पैदा होते हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वैसे जब कभी आप दूसरे घर में मूव करते हो, जो आपकी मूविंग डेट होती है, क्लोजिंग डेट नहीं, मूविंग डेट, जो मूविंग डेट होती है वो उस घर की जन्म कुंडली बन गई। वहां से जब आप शुरुआत करोगे तो आप अपने पास्ट में जो भी छोटी छोटी टिप्स अपने पुराने घर में अप्लाई कर चुके थे, वो सारी टिप्स लाकर बिल्कुल ब्रांड न्यू घर में कॉपी पेस्ट कर लो, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप वही कॉपी पेस्ट करोगे तो एनर्जी लेवल जो होता है उसमें आने वाले साल के बदलाव के अनुसार चलते हुई दूसरी नई जो सिचुएशन बनेगी, वो क्राइटेरिया और चेंज हो गए, बच्चे और बड़े हो गए, शादी की उम्र के हो गए, हस्बैंड एक बिजनेस करते थे दूसरे बिजनेस में चले गए, पहले पार्टनरशिप हुआ करती थी अब आपकी सोलो बिजनेस हो गई। तो जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी बदल गई, आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई और उसके दौरान आपका घर भी बदल गया। तो उस बदलते हुए घर में आज की जो रिक्वायरमेंट नई आपकी है परिवार की, उसके अनुसार आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप सेम फिलोसॉफी लेकर यहाँ पे आके उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिमिलर कलर्स कॉम्बिनेशन को लेकर इधर आकर अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह से जमाना बदलने के साथ, उम्र के बदलाव के साथ, हर घर में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार चीज़ें बदलती है, तो वास्तु कैसे नहीं बदलेगा? वास्तु वहीं का वहीं खड़ा रहेगा और बस आप आगे निकल जाओगे। कैसे जाएगा? अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते थे, आज आपने इतने पैसे बनाए कि आपने एक बड़ा सा आलीशान मेंशन जैसा महलों वाली कोठी बना दी। पहले आपके पास 2 एम्प्लॉय काम करते थे, अब आपके पास 50 एम्प्लॉय काम करें, वास्तु कैसे नहीं बदलेगा? पहले आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब आपके नाम पे 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे बन चुकी है और अभी आपके घर आपने बदल दिया, वास्तु कैसे नहीं बदलेगा? हम बदलाव पे कभी भी फोकस नहीं करते। जो बातें दिलो दिमाग में बैठी है हम उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। हमेशा जब कभी आप अपने नए घर में जाते हो या पुराने घर में जब वास्तु के साल के अनुसार चेंजेस करते हो, तब आपको घर के हर कॉर्नर को मेंशन करना है, हर कॉर्नर को मेंटेन करना है, हर कॉर्नर में रखे हुए रखरखाव को देखना है। और जितने लगाव से आप अपने घर के सारे कमरों की सजावट पे फोकस करते हो, आपको अपने घर के मेहमानों का कमरा यानी कि गेस्ट बेडरूम की रचना इक्वली आपको उसको बैलेंस करनी पड़ेगी। 2021 के वास्तु के नियम के अनुसार जिन लोगों के घरों के अंदर उनके घर के गेस्ट रूम, मेहमानों का कमरा नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा का बना हुआ हो और ये पूरे साल के दौरान आपके घर में कोई ऐसे मेंबर आता हो जो आपके बेटा बेटी हो, आपके माता पिता हो, आपके घर में कोई दोस्त हो या कहीं भी कंट्री से बाहर से कोई मेहमान आता हो और वो सिक हो, उसको बीमारी हो, तो उनको अपने घर में बने हुए नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में रहकर कोई भी बीमारियाँ, हेल्थ इश्यू, इलनेस, उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, घर के खुद के माता पिता हो, अपने घर के परिवार के लोग, कभी कभी दोपहर में सोने के लिए, नैप लेने के लिए वो कमरा यूज़ करते हो। कई बार हस्बैंड जो होते हैं उनका काम ऐसा होता है जॉब का, तो देर सवेरे जगना पड़ता है, तो काफ़ी लोगों के घर में ऐसा सिस्टम है कि वाइफ बेडरूम यूज़ करती है या हस्बैंड बेडरूम यूज़ करता है, वाइफ जाके गेस्ट रूम यूज़ करती है। लेकिन मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहती हूँ कि 2021 के अनुसार अगर किसी के घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो, घर का खुद का सदस्य, आने वाला सदस्य, और आपके घर में मास्टर बेडरूम की रचना नॉर्थ वेस्ट में बनी हुई हो, तो आपको वो बेडरूम उनको नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति आता हो और आपके घर में मास्टर बेडरूम की रचना साउथ ईस्ट की बनी हुई हो, तो आपको उन परिवारजन एक रात सोने आता है या 12 दिन सोने आता है, आपको वो कमरा नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो और वो आपके घर में गेस्ट रूम की रचना साउथ वेस्ट में बनी हुई हो और साउथ में बनी हुई हो, तो वो कमरा आपको उनको किसी भी कीमत पे नहीं देना चाहिए। यहाँ पे बात सिर्फ हेल्थ इशू की चलती है। ये जितनी दिशाओं के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, नॉर्थ वेस्ट के बारे में, साउथ ईस्ट के बारे में, साउथ के बारे में, साउथ वेस्ट के बारे में, ये सारे दिशाओं में अगर आपके घर में आने वाले मेहमान या आपके घर के सदस्य, मेहमान ना हो लेकिन आपका बेटा बेटी, बहू या उनके रिश्तेदार हो जो आपके घर में कभी कभी बीमारियों की वजह से दवाइयाँ करने आए हो या उनके मल्टीपल हेल्थ इशू हो, तो उन लोगों को ये कमरा ये 2021 के अनुसार नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास कोई अदर अरेंजमेंट हो, अगर आप दिल से ऐसे भाव रखते हो कि आप उनको 100% हेल्प कर सको, आपके खुद के माता पिता
जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है और वो आपके घर में घूमने आए हैं, तो आप उनको भी इस साल के अनुसार ये कमरा नहीं दे सकते हो। दूसरी बात, ये जितनी दिशाओं के बारे में मैंने आपसे बात की, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, इतनी दिशाओं में बने हुए घरों के अंदर जितने भी गेस्ट रूम है, उनको इस साल 2021 के अनुसार वहाँ पे कोई भी तरह का आयन यानी कि प्रेस नहीं करना चाहिए। वहाँ पे कोई भी उस कमरे के अंदर नेचुरल प्लांट नहीं रखने चाहिए, चाहे कोई सोता ना हो, कोई घर में मेहमान ना हो। लेकिन 2021 के वास्तु के अनुसार नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट के बने हुए गेस्ट रूम के लोगों को उनके बेडरूम के अंदर कोई भी तरह के आयन यानी कि कोई भी तरह का प्रेस वगैरह नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हो, ज़्यादा कपड़े हो, कम कपड़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करना चाहिए। कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट, वाटरफॉल से बने हुए पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग को नहीं रखना चाहिए। वहाँ पे कोई नहीं सोता है, उसके बाद भी घर के ऑनर के ऊपर उसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं। तो आपको गेस्ट रूम का वास्तु 2021 के अनुसार कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि उनके जो पुराने कपड़े होते हैं या फिर इंडियन ड्रेस होते हैं या फिर विंटर के कपड़े होते हैं, वो सारे जाके गेस्ट रूम की जो क्लोजेट होती है उसमें हैंग कर देते हैं। कई बार बहुत पुराना ऐसा सामान होता है जो कभी बच्चे बचपन में खेला करते थे और कभी यूज़ नहीं किया होता है, वो कई बार गेस्ट रूम में इधर उधर डाल देते हैं। गेस्ट रूम का वास्तु पूरे मकान के साथ मिला हुआ है, पूरे मकान के साथ कैलकुलेशन में टू द स्केल। उस मकान को अगर हम वास्तु के स्केल के हिसाब से पॉइंट देंगे कि ये घर आपका जो है वो 6 स्केल है या 5 स्केल है या 8 स्केल है, तो उसमें वो कंसीडर होता है। इसकी वजह से गेस्ट रूम में अगर आपने कोई भी तरह का पुराना सामान, क्लटर या टॉयस वगैरह रखे हुए हो, रख सकते हो, लेकिन उसके लिए वो स्टोरेज एरिया जो है वो कवर्ड होना चाहिए। यानी कि वो खुली हुई चीज़ ओपन एरिया में शेल्फ के ऊपर हैंगिंग करके नहीं होनी चाहिए। उसको आप कवर्ड करके उस स्टोरेज को रखना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे रख सकते हो। 2021 के वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर का मुखिया यानी कि हस्बैंड या वाइफ अपने काम पेशे की वजह से, घर में छोटे बच्चे हो तो अपनी अपनी रूटीन लाइफस्टाइल की वजह से कहीं से भी नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जाकर पति पत्नी दोनों में से कोई एक व्यक्ति सोता हो या वहाँ पे बैठ के वो कोई भी तरह का अपना काम करते हो, है वो गेस्ट रूम, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पे डेस्क लगा देते हैं और हमेशा गेस्ट नहीं होते हैं तो उनका ऑफिस के तौर पे यूज़ करते हैं। तो उन सभी को 2021 की जो हम सीरीज़ यहाँ पे अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं, या तो वो उसको देख सकते हैं या फिर वहाँ पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो उसका उपयोग करते हैं तो भी जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताए इन दिशाओं के अंदर वो सारे उनको अप्लाई करने पड़ेंगे। वास्तु के हिसाब से 2021 के अनुसार अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति आता है या आपके परिवारजन है, सदस्य है, और वो आपके घर में आकर टेम्परेरी रुकते हैं, वो हमेशा नहीं रहते हैं, टेम्परेरी रुकते हैं, तो आप चाहते हो कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो उस कंडीशन में आप उनको इस साल के अनुसार नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा का कमरा जो है वो दे सकते हो। और वहाँ पे जो सोने की व्यवस्था है वो ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में पैर। अगर उस तरह की घर में कंडीशन ना बनी हुई हो तो वेस्ट टू ईस्ट रख सकते हो। जो घर के मुखिया की सोने की दिशा होती है, कई बार वास्तु में उससे विपरीत दिशा में गेस्ट रूम को बनाया जाता है, पैरेलल नहीं बना जाता, लेकिन वो जो गेस्ट रूम होता है वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर का हो यानी कि ब्लड रिलेशन के लोगों का हो तो कई बार बेड पोजीशन की रचना बदली जाती है। लेकिन हमारे दोस्त, हमारे ग्रुप, फ्रेंड सर्कल या ब्लड रिलेशन के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए गेस्ट रूम की रचना होती है तो वास्तु के हिसाब से वहाँ पे सोने की व्यवस्था जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट की जाती है। 2021 के अनुसार जिन घरों के अंदर नॉर्थ दिशा के गेस्ट रूम बने हुए हो और ये प्रोग्राम माता पिता सुनते हो, उनको कोई हेल्थ इशू हो और वो अपने बच्चों के घर में मिलने जाने वाले हो, तो मेहरबानी करके कंपास देकर देखिएगा। और अगर उनके पास उनके बच्चों के कमरे या और कोई भी व्यवस्था हो तो कोशिश कीजिएगा कि आपको इस दिशा का कमरा मिले जो नॉर्थ यानी उत्तर का बना हुआ हो, और उस कमरे की रचना के अनुसार आपको सोते वक्त जो आपकी बेड पोजीशन होती है वहाँ पे कोई भी मिरर हो तो आप उसको कपड़े या कर्टन से कवर कर सकते हो। मिरर रिफ्लेक्शन को अवॉइड करते हुए आपको इस दिशा के कमरे को यूज़ करना है। 2021 के अनुसार उत्तर दिशा होती है वो आने जाने वाली चीज़ें, यानी कि कोई चीज़ जो स्टेडी नहीं होती है, जो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती है, लेकिन जो लोग आपके घर में आते जाते हैं
उनके लिए अगर हम टेम्पररी 2021 के अनुसार नॉर्थ में कमरा रखते हैं तो इस दिशा में टेम्पररी जो भी व्यक्ति आता है उसके ऊपर, क्योंकि उसने आपके पूरे घर के वास्तु का प्रभाव नहीं आया, वो अपने घर से आता है, वो किसी और दिशा में सोता है, वहाँ पे कुछ और करता था, फिर भी जितने टाइम तक आपके घर में रहेंगे उनका जो रहन सहन होता है, उनकी जो हेल्थ होती है उसमें स्मूथ चीज़ें बनती है और कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं बनती है जिससे घर के मुखिया यानी कि घर के यजमान को उसकी वजह से बहुत ही रिग्रेट फील हो या उनकी वजह से उनको कोई भी तरह का नुकसान हो। आपके घर में आकर किसी का भी नुकसान हो, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं चाहता है। और ये जो आज के शो का पर्पस था वो यही था। 2021 के अनुसार अगर आपकी बेटी जो शादीशुदा है और आपके घर में रहने आती है और आपके घर के अंदर गेस्ट रूम जो होता है वो साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिशा का बना हुआ हो, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिशा का बना हुआ हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि एक रात तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा रहने वाले लोगों को, जो अपने सदस्य क्यों न हो, नॉर्थ दिशा का कमरा जो है वो देना चाहिए। गेस्ट रूम में मिरर रिफ्लेक्शन, वाटर एलिमेंट डेकोरेशन, ऑल काइंड ऑफ नेचुरल प्लांट्स एंड कोई भी स्टोरेज, ओपन स्टोरेज नहीं होना चाहिए लेकिन कवर्ड करके आप उसको रख सकते हो। आयन वगैरह के लिए 2021 के अनुसार ये तमाम, जो कि इससे पहले मैंने आपको चारों दिशा बताई थी, वो दिशाओं के जो गेस्ट रूम की पोजीशन है उसको अच्छा नहीं मानते। 2021 के अनुसार कोई आपके घर में रहने वाला सदस्य जो जॉब ढूंढने आया है, उसको काम पे लगना है, आपकी बहन का बेटा है, आपके भाई का बेटा है, आपके माता पिता का नाम आप यूज़ करें हो सोशल सिक्योरिटी में, कोई स्पेशल चाइल्ड होता है जिसको गवर्नमेंट बेनिफिट कहीं से मिल रहे हैं, इट्स अ वेरिएशन, लॉट ऑफ चीज़ें होती है। आपकी बहन जो है वो आपके घर में रहती है और आप उसकी शादी से परेशान हो, परिवार का हिस्सा हो, लेकिन हम उनके लिए चाहते हो कि उनका काम बन जाए, उनको तकलीफ न हो। बात हेल्थ की नहीं, बात फाइनेंशियली है, बात रिलेशनशिप को बनाने की है। तो जो लोग अपने घर में आने वाले गेस्ट के लिए नए रिश्ते बनाना चाहते हैं या वो इस तरह से चाहते हैं कि वो आपके घर में आए हैं, उसकी जॉब लग जाए, वो सेट हो जाए और उसका क्रेडिट, उसका यश आपको मिले, या फिर हम कई बार बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से हमारे घर में आने वाले मेहमान के लिए जो कोशिश करते हैं उस कोशिश में कामयाबी मिले और वो खुशहाल होके अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। इस तरह की भावना रखने वाले तमाम लोगों को, घर के यजमान को, अपने घर में रहने वाले मेहमान को यानी कि गेस्ट के लिए अगर उनके पास घर के अंदर वेस्ट दिशा में कमरा बना हुआ, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में, तो वहां पे वो उनको कमरा दे सकते हैं। लेकिन 2021 के वास्तु के अनुसार नॉर्थ वेस्ट दिशा, साउथ दिशा, साउथ वेस्ट दिशा, साउथ ईस्ट दिशा, ईस्ट दिशा यानी कि सिर्फ ईस्ट दिशा, ये तमाम दिशाओं के अंदर रहने वाले अपने घर में आने वाले मेहमानों के कमरे जो है वो वास्तु के हिसाब से नहीं बनाने चाहिए। और अगर वहाँ पे मेहमान है तो उनको चाहिए उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, डिले बात बन जाएगी और उनका काम आगे नहीं बढ़ेगा। इमिग्रेशन से रिलेटेड इशू हो, हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। हम सिर्फ दवा और दुआ दोनों साथ में मिला के आपको छोटी छोटी वास्तु की टिप्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे आने वाले घर के मेहमान की वजह से हम सारी हॉस्पिटैलिटी उनके लिए कर लें और ऐसा ना हो कि उसके बाद भी वो हमारे घर से सिर्फ नाराज़ होके जाए और उसका क्रेडिट जो है वो आपको उसका ना मिले। तो इस आज के प्रोग्राम में और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बतानी है जिसका पर्पस ये है कि अगर आपके घर में गेस्ट रूम की रचना वास्तु 2021 के अनुसार ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आने वाले रिश्तेदार से पूरी लाइफ आपकी स्पॉयल हो सकती है। काफ़ी इंसिडेंट है, बहुत सारी घटना है। आपके घर में कोई परिवार का बाहर का मेंबर रहने आ गया और उसने आपके ही घर में आग लगा दी। काफ़ी ऐसे इंसिडेंट होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों के लिए छोटे छोटे वास्तु दोष रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं और ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे कि जिसकी वजह से मेहमान से दोस्ती के बजाय दुश्मनी के भाव पैदा हो जाते हैं और उसको 2021 के अनुसार आप कैसे बैलेंस कर सकते हो वो हम आपके साथ बात करेंगे इंस्टाग्राम के शो पे, जो 5:30 से 6 बजे का ईस्टर्न टाइम के अनुसार रहेगा। अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और गेस्ट रूम के बारे में बातचीत जो है वो फिर भी इसके बाद भी हम करते रहेंगे। शेख नसीरुद्दीन, हेलो मैम। मिस अरुण, पल्लवी जी, सुनीता बटाड़ा, पल्लवी जी, आनंद, सॉरी फॉर टू हियर अबाउट योर।
कश्मीश से सुनीता बटड़ा, जिन जिन हमारे लाइव शो के व्यूअर्स ने प्रार्थना की है उस आत्मा के लिए, उन सभी को मैं और अपनी वास्तु फेंग शुई टीम की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ज़िंदगी में लोगों का आना जाना बना रहता है, लेकिन कुछ लॉस ऐसे होते हैं जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, सिर्फ हमारे पास उनकी यादें होती हैं, मेमोरी होती है। तो जिन हमारे व्यूअर्स ने मेरे साथ प्रेयर में सहभागी होकर उस आत्मा के मोक्ष के लिए प्रार्थना की है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, रिश्ते ऐसे बनते हैं। लाइव शो कोविड-19 की वजह से शुरू हुआ है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आज तक हमने देखा भी नहीं, लेकिन हमारी पहचान उनके साथ नाम से है। और कितने सारे लोगों ने हमारे साथ प्रार्थना करके उस आत्मा की शांति और उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। और ईश्वर जो होता है वो इतने सारे लोगों की जो प्रार्थना होता है वो हमेशा सुनता है। इसीलिए यूनिटी यानी एकता, एक साथ मिल के ज़िंदगी में साथ में चलने से रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि ब्लड के रिलेशनशिप हो। ये जिन लोगों ने दुआ की है, जिन लोगों ने प्रार्थना की है, ये सभी लोगों का उस सोल के साथ एक रिश्ता बन गया। और इसी तरह से रिश्ते जो होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश है कि बिज़नेस पैसे से नहीं हो सकता, बिज़नेस रिश्ते से हो सकता है, दिल से हो सकता है। जब कभी आप दिमाग का इस्तेमाल करके बिज़नेस करने की कोशिश करोगे तो वो बिज़नेस तो हो जाएगा, लेकिन उस बिज़नेस में लंबी लाइफ नहीं होगी। लेकिन जब वही बिज़नेस दिमाग के साथ साथ आप अपनी भावनाओं के साथ, अपने दिल दिमाग के साथ दोनों को मिला के करते हो और उसमें जब आत्मीयता पैदा होती है, भाव पैदा होते हैं, तो वो रिश्ता पवित्र हो जाता है और वो रिश्ता लॉन्ग टर्म चलता रहता है। तो आदमी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, ये सभी जो भी लोग मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स, मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपको अपना समझती हूँ, इसीलिए मैंने आपके साथ ये सारी बातें शेयर की। और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, कल यूट्यूब का शो हम नहीं कर रहे हैं। ये शो को हमने स्विच ओवर करके ट्यूसडे दोपहर में 3 बजे किया है, जिसमें 2021 और वास्तु के कलर के बारे में बातचीत की जाएगी। रूबी संधू, शाह पटेल, माहिका करियर। यहाँ पे सुनीता जी ने अपने दोस्त की बेटी महिका के लिए साथ में उसके करियर इंप्रूवमेंट और रिलेशनशिप के लिए सवाल पूछा है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ भी दी है, नवंबर 2000। वो लंदन में पैदा हुए हैं। सुनीता जी, आप महिका के लिए जो स्टोन लेना चाहते हो, अगर जेमस्टोन के बारे में आपने कोई क्वेश्चंस पूछा हुआ है वास्तु के नज़रिए से, तो आप उसको रोज़ क्रिस्टल जो है वो आप उसको दे सकते हैं। रोज़ क्रिस्टल उसके नेचर के लिए, करियर इम्प्रूवमेंट के अच्छा रहेगा। जिस तरह से स्टबन पर्सनालिटी है, जिस तरह से रिलेशनशिप में आगे जाकर थोड़े से उतार चढ़ाव होने के चांसेस है, उसमें रेमेडी का भी काम करेगा। एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस से अगर आप पूछना चाहते हो तो इसके लिए पोखराज अच्छा रहेगा, लेकिन वो 6 से 8 कैरेट से बड़ा होना चाहिए और वो
बहुत ही क्लीन और वाटरी एलिमेंट का होना चाहिए। लेकिन अगर आप जेमस्टोन के माध्यम से लेना चाहते हो, पोखराज भी जेमस्टोन ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ वास्तु के जेमस्टोन होते हैं, वो अलग तरह से होते हैं, तो रोज क्रिस्टल जो है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने आपको दोनों सलाह दी है ताकि आप जैसे उनको ठीक लगे वैसे वो ले सकते हैं। और दूसरी बात कि हम यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट से हर तरह की स्टोन रेमेडी, हर तरह के स्टोन्स देते हैं, लेकिन हम स्टोन ऐसे नहीं देते हैं कि आपने मांगा और हमने बेच दिया, ऐसा कभी नहीं देते हैं। हम हमेशा आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और जानते हैं, और जो भी स्टोन होते हैं वो इतने प्रभावशाली होते हैं। और हर स्टोन के साथ साथ एक प्रोसीजर वास्तु इंस्टीट्यूट हमारा करता है यहाँ से, जिसमें उसकी एक लाइफ होती है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो जितना पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद हम उसको वो वापस लेते हैं। उसके बाद फर्दर जो उसकी प्रोसीजर होती है वो बताई जाती है। तो स्टोन के ऊपर कभी हम आगे चल के पूरा एक शो करेंगे, ताकि मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन और हर तरह के स्टोन का डिफरेंस, स्टोन की परख क्या होती है हर व्यक्ति के अनुसार। एक बार स्टोन को अगर आपने पर्टिकुलर ट्रांजिट पीरियड के दरमियान लिया तो उतार के आप उसको घर में यहाँ वहाँ नहीं रख सकते, उसका नुकसान होता है। तो उसके बारे में हम एक पूरा शो करेंगे। फिलहाल हम आज के क्वेश्चन आंसर के अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं, चालू रखते हैं। इसमें कशमा सिंह का दूसरा क्वेश्चन आया है। कशमा सिंह, ओके। नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो। आपने जो यहाँ पे ईवल आई के लिए जो क्वेश्चंस पूछा है उसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आप दो यूज़ कर सकते हो। एक, आप अपने नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे से जैसे ही घर में घुसते हो, इनसाइड द डोर, अबाउ द डोर एंड सेंटर ऑफ द डोर, दरवाजे से जैसे अंदर घुसे, सेंटर ऑफ द डोर, अबाउ द डोर में अंदर प्रवेश करने के बाद नॉर्थ वेस्ट में। और दूसरा का जो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम था, जो आपने पहले एक बार मुझे ड्राइंग भेजी थी, उस ड्राइंग में जो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट की वॉल थी, उस नॉर्थ ईस्ट वॉल में या कंपास से कैलकुलेट करके सेंटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में आप वहाँ पे लगा सकते हो। प्लस ईवल आई दो तरह से लगाई जाती है। आपके केस में विजिबल नहीं लगानी चाहिए, आप उसको हिडन करके लगा सकते हो। काफ़ी लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो विजिबल होती है। काफ़ी लोग दरवाजे के बाहर जाके ईवल आई लगा देते हैं। ईवल आई घर के अंदर के लिए होती है। घर के अंदर रहने वाले लोगों के अलग अलग तरह के हेल्थ इशू के लिए अलग अलग तरह की उसमें क्वालिटी के साथ, यानी कि उसके कैलकुलेशन के साथ बनी होती है, जो रियल होती है। फिर लोग यूं ही डेकोरेटिव की कोई चीज़ें पीस लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल आपके क्वेश्चन के साथ बने रहते हुए नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आप लगा सकते हो, दो लगानी पड़ेगी। तरु जी, ओम शांति तरु जी, ओम शांति। तरु पंड्या, ओके। कंचन कुमारी 13 जुलाई 1960 फैसलाबाद में 6:45 PM, she's living in 10 July। निरुक्त इंदिरा, okay। यहाँ पे तरु जी ने कंचन तिवारी के बारे में क्वेश्चंस पूछा है हमें। okay। जुलाई 13, 1960, it's about 6:45 PM, she's living in
तेरू जी, कंचन के तिवारी जो है उनके लिए खुद की डेट ऑफ बर्थ से दो इशू है फिलहाल इनके लिए। उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से 2021 का पीरियड अच्छा नहीं आ रहा है। मुझे रिलेशनशिप में ये तो नहीं पता है कि आपके दोस्त है, रिश्तेदार है कि कौन है। दूसरी बात, कंचन तिवारी के हिसाब से जिस दशा का फ्लैट उसने खरीदा है और नॉर्थ वेस्ट के अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं, वो इस साल 2021 के अनुसार उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात हर एक के लिए नहीं है, कंचन तिवारी के लिए है। और इसकी वजह से उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स और फिनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो 2021 के अनुसार, आई एम सो सॉरी तरू जी, लेकिन बढ़ने के चांसेस हैं। वैसे तरू जी तो मेरे को पर्सनली जानते हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इसके अपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। ये जो दिशाएं आप लिख रहे हो वो 100% परफेक्ट है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन अगर 2013 से वो रहने आए हैं तो उनको अपनी प्रॉपर्टी में 2-3 तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे। कल का जो हमारा शो जो ट्यूसडे को होने वाला है उसमें हम 2021 के अनुसार ऐसे तमाम लोगों को छोटी छोटी कलर टिप्स देने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कलर टिप्स जो आपको 2021 में बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई करनी है। उसके अनुसार किसी भी पूरे साल के दौरान दशा में कोई भी तरह की वास्तुदोष होने के बावजूद भी आपको उस दशा के बुरे बुरे प्रभाव नहीं हो सकते, लेकिन वो सारे कलर्स रेमेडी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से देने वाली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, जॉब लॉस के लिए, वो सब अलग अलग देने वाले हैं। तो आई एम होपिंग कि आप उस शो को कंटिन्यू करो। अभी मैं इतना बता सकती हूँ कि फ्लैट का नंबर जो है वो भी एक बार बता देना करूँ जी। और इनका 2021 2022 अच्छा नहीं है। और आई एम सॉरी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ रिलेशनशिप में ये अकेले हैं, डिवोर्स हो गया है, क्या है? क्योंकि इनका रिलेशनशिप कॉर्नर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है करू जी। तो आप थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें और हमारा जो ट्यूसडे वाला शो है वो देखें। हो सकता है कंचन को कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन से फ़ायदा कर सके। दो चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, वो अकेले हैं कि शादीशुदा है। अगर वो शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड का नाम देना पड़ेगा। अगर वो अकेले हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, बिकॉज वो 1960 बोर्न है, तो इसीलिए किस तरह से उनके साथ घर परिवार में कोई और सदस्य रहता है कि वो अकेले रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि घर का नंबर क्या है। बस ये दो सवालों के जवाब चाहिए आपसे। उसके बाद हरप्रीत, ओके, हर अमनजोत, ओके, यहाँ पे हरदीप मन ने अपने बेटे अमनजोत के लिए शादी ब्याह का फ्यूचर जानने के लिए सवाल पूछा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है अमनजोत की जून 14 1990, टाइम ऑफ बर्थ 7:06 AM। अमनजोत, he's working with my brother business machine shop, okay. Let's see. चलो अच्छे न्यूज़ है। अमनजोत की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार शादी ब्याह के लिए 2021 का टाइम तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप चाहें तो जो भी रिलेशनशिप शादी ब्याह के लिए प्रोसेस होती है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी तरह की है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो। 2021 के मिडल ऑफ द 2021 के टाइम पे तब तक कुछ आपके जो प्रयास है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट 2021 उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरा साल सपोर्टिंग है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि वो आपके भाई के साथ उसके बिजनेस में काम करते हैं, मशीन शॉप में। तो ये जो आपका बेटा है वो किसी के साथ काम कर सकता है, लेकिन उसको सोलो बिजनेस नहीं करना चाहिए। मशीन में मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई मेंटेनेंस वाला काम है तो उसके लिए इनका डायरेक्शन चार्ट सपोर्टिंग है। लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ वो अगर काम करते हैं तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान उसकी बिजनेस में रखना पड़ेगा। उसमें ऐसी संभावना है कि काफ़ी लाइफ के साल वहाँ पे खर्च करने के बाद, सारा तजुर्बा एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद उस दिशा में फिर कुछ रिटर्न ना मिले।
तो इसीलिए अगर वो सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में है तो ये बात चलेगा, पूरी शॉप संभाल सकता है। और इंडिविजुअल अपने नाम पे, खुद के नाम पे सोलो बिजनेस नहीं करना चाहिए। किसी के साथ होके सक्सेसफुल होना और सोलो करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। मैं सिर्फ उसके नुकसान आगे चल के ना हो इसके लिए बात बता रही हूँ कि तजुर्बा हासिल करके माँ के नाम पे, वाइफ के नाम पे, किसी और के नाम पे बिजनेस करके फिर वो उसको रन कर सकता है, या फिर जहाँ पे भी आपके भाई के साथ है उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। इंडिविजुअल बिजनेस, सोलो बिजनेस उसके लिए नुकसानदेह है। थैंक यू सो मच। ओके हरिंदर जी, साउथ वेस्ट की आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आपके लिए सही साबित नहीं होगी, लेकिन घर परिवार में प्रेशर हो और लेना ही पड़े ऐसा हो तो फिर हम लेने के साथ ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ताकि आप दो वास्तुशास्त्र में एक बात समझने लायक है, मैं आपसे क्लैरिफाई करूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग घर में रहते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल चले जाते हैं और उसके बाद उसके घर में अच्छे बुरे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। और उस वास्तुदोष की परेशानी की वजह से जो घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स, शादी ब्याह में, रिलेशनशिप में नोक झोंक, कई बार फाइनेंशियल लॉस, तो तब जाके वो वास्तु करते हैं। उस कंडीशन में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी में घुसने के बाद 5 साल निकल गए, 7 साल निकल गए और आपको वास्तु का ख्याल आया और उस प्रॉपर्टी को आप रेक्टिफाई करने जाते हो, उसको रेमेडी करते हो, तो वो इफेक्टिव होती है, बिल्कुल होती नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उसको प्योर होने में, क्लीन होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थे वो 5-7 साल के बाद ज़मीन के ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट हो जाने के बाद आप उसको ठीक करने निकले। अब एक ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप अभी अभी नया घर ले रहे हो, जैसे ये अपने हरिंदर भाटी जी ले रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे सर्कमटेंसीज है कि आपको दिशा सही नहीं मिल रही, आपने सारे प्रयास कर लिए लेकिन प्रोडक्शन बिल्डर होम है, घर के लोग आपकी बात नहीं सुनते और आपको लेना ही पड़ा, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो। जिस साल में आप खरीद रहे हो उस साल के हिसाब से, आपके हिसाब से वो सही दशा ना हो, आपके हस्बैंड वाइफ के हिसाब से वो वर्स्ट डायरेक्शन हो, लेकिन आपको किराए पे जाना ही पड़े ऐसा हो, मतलब आप खरीद नहीं रहे हो, लीज कर रहे हो, तो उन तमाम कंडीशन के अंदर घर में घुसने से पहले, लीज करने से पहले, अगर आपको वास्तुशास्त्र का नॉलेज है और आप उसको पहले लीज करो, फिर उसको रेक्टिफाई करो। खरीद रहे हो तो पहले उसको खरीद लो, फिर उसमें जो भी छोटे मोटे मिसिंग एलिमेंट है उसको रेक्टिफाई करो। उसको रेक्टिफाई करके घर में आप जाते हो तो वो घर जो नेगेटिव प्रभाव देने वाला है वो उसने दिया नहीं है। जब आप घर में घुसे हो तब आप उसको 100% वास्तु का परफेक्ट करके करके जा सकते हो। वास्तुशास्त्र के 100% परफेक्ट घर होते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। तो कोई भी बना बनाया घर होता है, वो टू द स्केल अगर 60% परफेक्ट हो, 80% परफेक्ट हो, तो बाकी के कुछ मिसिंग एलिमेंट आप उसको फिक्स कर सकते हो कलर के माध्यम से। कौन सी दिशा में रहने वाले घर के जो सदस्य होते हैं उसके लिए कौन सा बेडरूम होना चाहिए, रूम सिलेक्शन के माध्यम से, कोई छोटे मोटे उपाय जो वहाँ पे होते हैं बिना तोड़ फोड़ के। लीज प्रॉपर्टी है हरिंदर जी की, तो साउथ वेस्ट का दरवाजा नहीं बदल सकते, बट वो साउथ वेस्ट का अपार्टमेंट बिल्डिंग हो तो साउथ वेस्ट के फ्रंट की कुछ रेमेडी कर सकते हैं। सो इट्स लाइक मल्टीपल वे। पहला सजेशन लास्ट टाइम जब इन्होंने ये सवाल पूछा था तो मैंने कहा था नहीं लेना चाहिए, लेकिन हो सकता है घर के सर्कमस्टांसिस ऐसे हो कि लीज करना ही पड़े और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो विच इज़ ओके। आप ये कह रहे हो कि आपका जो लीज जगह है वो साउथ वेस्ट की, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर होगी ना, तो या तो आप अपना ड्राइंग लाओ या फिर बाकी सारे कमरों के बारे में बताओ। तो हम ये भी कर सकते हैं कि घर का दरवाज़ा साउथ का हो, साउथ ईस्ट का हो, साउथ वेस्ट का हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अच्छी दिशा का ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ना वहाँ पे। तो जो अच्छा है उसको हम ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और जो नुकसानदेह है उसको हम बैलेंस करेंगे। अगर मैं साउथ वेस्ट की रेमेडी हरिंदर जी अभी आपको बता देती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, लेकिन जो अच्छे कॉर्नर है उसको अगर मैं एक्टिवेट नहीं करूँगी तो ये फ़ायदा आपको दिखाई नहीं देगा। फ़ायदा आदमी को वास्तुशास्त्र का उस दिन दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पे एक तरु जी करके है, उन्होंने कोलंबस में घर बनाया, तो घर प्रोडक्शन बिल्डर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके हिसाब से जितनी कोशिश कर सकते थे हमने सारी कर दी, लेकिन हर बने बनाए घर में शुरुआत से जाने से पहले अगर आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज है और आप उसको प्रॉपर करके जाते हो, तो जितना प्रोडक्शन बिल्डर ने करना था उसने कर दिया, जो बाकी का बचा वो हमने कर दिया। तो ऐसे करके आप उसको प्रोटेक्शन में ला सकते हो।
कोई साल बदलता है तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब आप अपनी कुंडली देखते हो तो आप ये देखते हो कि भैया ये साल के हिसाब से मेरे को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। वो सही बात है कि आपको जानना चाहिए, लेकिन हम हमेशा उसमें बिजी रहते हैं कि क्या गलत है। गलत को फिक्स करने के लिए दो तरीके होते हैं। जो अच्छा है उसको और बढ़ा दो क्योंकि उससे फ़ायदा होगा, और जो गलत है उसको बैलेंस करो, उस नुकसान को कम करो। इसीलिए वास्तु को बैलेंसिंग फॉर्मूला कहते हैं। जहाँ पे चाहिए वहाँ पे एनर्जी लेवल को बढ़ाना, जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे एनर्जी लेवल कम करना। अभी 2021 के अनुसार हरिंदर जी, अगर आप उस घर में साउथ वेस्ट में जाना चाहते हो, पहली कोशिश करो कि जनवरी 5 के बाद उस लीज में जाओ, पॉसिबल हो तो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। अगर वो भी संभावना नहीं हो और जाना ही पड़े ऐसा हो, तो उस प्रॉपर्टी का जो साउथ वेस्ट का मेन डोर होता है, अपार्टमेंट हो या जो भी हो, वहाँ पे डोर के बिल्कुल जैसे ही आप घर में घुसते हो, डोर के राइट और लेफ्ट कॉर्नर में कोई मेटल या कोई स्टोन के बने हुए दो बड़े से स्टैचूज लेकर आ सकते हो, या इस तरह से आप अपने हिसाब से डेकोर क्रिएट कर सकते हो जिसकी हाइट मोर देन 36 इंच होनी चाहिए। अगर हाइट पूरी बिल्डिंग की 8 फीट हो तो, अगर बिल्डिंग की हाइट 12 फीट हो तो मोर देन 36 इंच से ऊपर भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने टू द स्केल रेशियो बताया। फिर जो मेन दरवाज़ा आपके घर में घुसने के साथ है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पोर्सलीन का सामान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 नहीं चलेंगे, बहुत ज़्यादा, डिपेंड करता है कितने एरिया है रिंगर जी आपकी। प्लस 2021 के अनुसार जो आगे चल के हम छोटे छोटे और पॉइंट्स देने वाले हैं, वो सारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2021 के बारे में हम छोटी छोटी ऐसे की पॉइंट्स जो हमने 2020 में आपको दिए थे, वो भी लोगों को दे रहे हैं, जो भी हमारे रेगुलर पेड क्लाइंट हैं उनको, ताकि हर साल जो होता है उसको अगर आप की पॉइंट के माध्यम से बैलेंस करते हो तो कोई भी साल उस घर में वास्तु को बिना बदलाव खाली की पॉइंट के अप्लाई से नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो लोगों ने नवंबर 30 से लेकर 2021 के जनवरी एंड या फरवरी तक अभी अभी घर बदला है, उनको वो दिशा अच्छी हो या बुरी हो, ट्रांजिट पीरियड के अंदर नुकसान होने के चांसेस है। वो नुकसान आपके बच्चों को हो सकता है, आपको खुद को हो सकता है, हर तरह से आ सकता है। तो ये बात तो हरिंदर जी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि नवंबर 30 से लेकर 2021 के जनवरी फरवरी तक के जो भी बदलाव है वो बहुत सोच समझ के संभल के करने पड़ेंगे। तो कुछ आपको उसमें रेमेडी भी करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप उस अपार्टमेंट में लीज पे रहो या कुछ भी रहो, लेकिन उसके इफेक्ट जो है वो नेगेटिव आपके काम में, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप अपने ड्राइंग के लेआउट को ईमेल कर दो, तो उससे जो अच्छे कॉर्नर है वो एक्टिवेट कैसे करना चाहिए वो भी हम आपको बता सकते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट के लिए कॉमन बेसिक इन्फॉर्मेशन जितना आपने भेजा उसके हिसाब से मैंने 3 बातें बताई। जनवरी 5 से पहले उस लीज में दाखिल मत हो, अगर पॉसिबल हो तो। जाना पड़े ऐसा हो तो आप अपने घर में 8 फीट की हाइट हो तो 36 इंच, अगर उससे बड़ी हो तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, 4 4 इंच उसमें ऐड करते जाना। उतने एरिया में जितना हो सके उतना पोर्सलिन का डेकोर करो। कोई भी तरह का मिरर रिफ्लेक्शन एंट्रेंस के आसपास नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह के पानी की बनी हुई व्यवस्था एंट्रेंस के आसपास नहीं होनी चाहिए। उतने एरिया में जितना हो सके उतना डीप रेड यानी कि मेहरून कलर जो होता है, मेहरून कलर का कॉम्बिनेशन विथ सिल्वर यानी कि शाइन टोन वाला, सिल्वर और मैरून का मिक्स कॉम्बिनेशन करके वहाँ पे ऐसे कलर की वॉल पेंट कर सकते हो, नीचे फ्लोर रग डाल सकते हो, ऐसे कलर की पेंटिंग खरीद के लगा सकते हो, जो भी आप आसानी से खरीद सकते हो। पोर्सलिन, मैरून एंड सिल्वर कलर, कुछ टॉल एंड हैवी चीज़ नियर बाय द एंट्रेंस डोर, इनसाइड घर में आने प्रवेश करने के बाद। इतना अगर आप करोगे तो उससे साउथ वेस्ट की रेमेडी होगी, लेकिन इस टाइम पे जो बदलाव है वो वाली रेमेडी रह जाएगी। तो नए वाले घर में लीज प्रॉपर्टी में कुछ और डायग्राम या फ्लोर प्लान भेजो तो उससे ज़्यादा पता चल सकता है। तरु जी ने लिखा है शी इज़ विडो। हाँ, मुझे लगा था तरु जी आपके जिसने लेडी का आपने भेजा था, मुझे उसका शादी ब्याह का कॉर्नर या ऐसा लगा था कि वो डिवोर्स ही है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि उसकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी नहीं है, जो भी है ठीक है कोई बात नहीं, उसका फ्लैट 2 है। लेकिन तरु जी अभी टाइम हो चुका है, हमारा शो 4 बजे तक का रहता है। उसके अलावा भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे इंस्टाग्राम का शो है 5:30 से 6 बजे का, वो कंटिन्यू रहेगा। उसके ऊपर हम आपके साथ गेस्ट रूम के बारे में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाले हैं। आप सब हमारे साथ उस लाइव शो में जुड़िएगा। कल संडे का लाइव शो जो है उसका टाइम चेंज हो चुका है। हम आपके साथ ट्यूसडे वीकडेज में
3 से 4 बजे ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार वास्तुशास्त्र और 2021 के कलर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। एक बार फिर जुड़ते हैं आपके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर, और 5:30 से 6 बजे गेस्ट रूम और वास्तु के बारे में कुछ और बातें जारी रहेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।